सेल्स। जैसा कि हमने सेल की जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे कि आप लोगों के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, नेक्स्ट हमने बच्चों डिस्कस किया राइबोसोम्स क्या होते हैं, थर्ड हम डिस्कस करने वाले गोल्जी बॉडीज क्या होते हैं। हमने आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 सब ऑन शॉर्ट में एमडीकेट और ईडीकेट के स्टूडेंट इजी हो जाए, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट में ना सारे एमडीकेट देके फ्री पढ़ाती हूँ। सही है माय स्टूडेंट, आप यही छोड़ दें कि आपको एमडीकेट में आप सिलेक्ट नहीं होंगे, आपके जो बायो है उसमें आप 81 मार्क्स लेंगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ। उसके बाद मैं ये कराने के बाद लास्ट में एमसीक्यूज भी करवाती हूँ, तो उस तक का आपने वेट करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। मैं बार बार आप लोगों को यही थिंकिंग बताती रहती हूँ। तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे हैं, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर कर देना है, ताकि जिनको ट्यूशन पढ़ने की अफोर्ड नहीं कर सकते, ट्यूशन पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो टीच दुआ से आके पढ़ें। इंशाल्लाह एमडीकेट में आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लेक्चर हमारे चैनल पे आपको मिलते रहते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर तो गोल्जी बॉडीज किसके बारे में पढ़ने वाले स्टूडेंट? गोल्जी बॉडीज के बारे में पढ़ने वाले। बॉडीज का मतलब बच्चों आपको पता है, बॉडीज का मतलब यानी कि गोल्जी बॉडीज, जिसे हम बच्चों क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडीज आज का हमारा टॉपिक है। तो गोल्जी बॉडीज को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था उस साइंटिस्ट का नाम था अमाइलो गोल्जी 1889 में। लेकिन हम इसको चार अल्फाजों में पूछा जा सकता है। एमडीकेट के अल्फाज होते हैं भाई जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी सम, सोमा, गोल्जी सोमा, सोमा का मतलब होता है बॉडी स्टूडेंट। उसके बाद जी ऑपरेटस, गोल्जी ऑपरेटस, इन चारों नामों से आपको गोल्जी बॉडीज को पुकारा जाता है। क्लियर है माय स्टूडेंट? उसके बाद इट इज अ कैनाक्युलर सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टिंग सेल्स। जैसा कि हमने स्टूडेंट पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, जहाँ पर हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि वो ट्यूब्यूलर का नेटवर्क होता है, लेकिन ये किसका नेटवर्क होता है? सेल्स का। यानी कि कैनाक्युलर एक सिस्टम होता है इंटरकनेक्ट सेल्स। तो जो मैंने पूरी बुक ही यहाँ पर आके रख दी है, एमडीकेट ही यहाँ पे आके फेंक दिया है, मतलब कि आपके लोगों के लिए सीक्वेंस में लिख दिया है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, इससे बाहर कोई चीज नहीं है। ई सेक्स इज कार सिस्टर्नी, और ये एक जो सेक्स है, ज्यादा सेक्स होंगे तो गोल्जी बॉडी कहलाएगी, ई सेक्स होंगे तो वो आप लोगों के पास क्या कहलाएंगे? सिस्टर्नी। उसके बाद द कॉन्वेक्स पार्ट ऑफ गोल्जी बॉडी को आप कहते हैं सिक्स फेस। उसके बाद मैच्योरिंग जो पार्ट, याद रखिएगा, जो मैच्योरिंग पार्ट होता है बच्चों, मैच्योरिंग पार्ट, उसे आप ट्रांसफेज कहते हैं। याद रखिएगा, ये आप लोगों की जो होती है ये न्यूक्लियस के करीब होती है, और ये जो होती है ये आपके साइटोप्लाज्म, इसके साइटोप्लाज्म के पास होती है। क्लियर है माय स्टूडेंट? ये याद रखिएगा। उसके बाद ये प्रेजेंट होती है, इसकी मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर है ये सेम, मतलब कि जो स्ट्रक्चर होती है प्लांट्स और एनिमल्स में सेम स्ट्रक्चर होती है इसकी गोल्जी बॉडी की, प्लांट में भी और एनिमल में भी। मुझे लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई क्योंकि मैंने अभी अपनी माइंड से लिखा है स्टूडेंट, कभी कभी गलती हो जाती है। इसके बाद दे आर प्रोमिनेंट इन ग्लैंडुलर सेल, ये प्रोमिनेंट होता है आपकी ग्लैंडुलर सेल में भी। ग्लैंड्स आप लोगों ने पढ़ा होंगे, जो बच्चों हार्मोन रिलीज करते हैं, मेल होगा तो टेस्टोस्टेरोन, फीमेल होगी तो एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद इसका फंक्शन ये है कि पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल है। हमारे यहाँ पर टंडो गुलामली में भी पोस्ट ऑफिस है। पहले क्या होता है कि हमने कोई भी चीज़ को सेट अप करना होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पोस्ट ऑफिस वाले को दे आते हैं, सही, मतलब कि दे आते हैं, फिर वो अपनी तरीके से वो वहाँ पर लिखता है, कुछ लिखता है ऊपर कार्ड वार्ड, जो कि उनका तरीका होता है। उसके बाद वो उन्हें प्रोसेस अपना अपना जैसे कि वो नाम वाम लिखा है, उसके बाद वो आगे क्या कर लेता है, उसे रिसीव कर। तो ये पोस्ट ऑफिस की तरह भी क्या करते हैं, एक वर्क करते हैं। उसके बाद सीक्रिएट ऑफ पॉलीसेकेराइड, ये सीक्रिएट करते हैं, इनका बेस काम ये होता है कि ये सीक्रिएट करते हैं पॉलीसेकेराइड को, पॉली मेनी सेकेराइड शुगर, सही, जैसे कि सेलुलोज एंड काइटिन। काइटिन आर्थ्रोपोड्स के अंदर होती है, याद रखिएगा, और मोस्ट अबंडेंट जो वर्ल्ड में होती है वो आपकी सेलुलोज होती है, सही। उसके बाद आप लोगों की कोई और थिंकिंग होती है। उसके बाद हमारे पास काइटिन जो कि आर्थ्रोपोड्स, मैंने आपको बता दिया, इंसेक्ट्स में होते हैं। आल्सो सिंथेसाइज ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है कि ये सिंथेसाइज करता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल को। उससे सम ऑर्गेनेलीज में भी ओरिजिनेट होता है, ग्लाइकोसोम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, माइक्रो, इसे कंबाइनिंग हम ये कहते हैं, एमसीक्यूज आ चुका है, माइक्रोबॉडीज, जो कि क्या इन ऑर्गेनेलीज में ओरिजिनेट होती है गोल्जी बॉडी में।
अब मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगी कि बच्चों मैं आपको कहना क्या चाह रही हूँ इतनी देर से। शायद आपको ना समझ आया हो, बट मैं आपको समझाऊंगी। ठीक, ये आप लोगों के पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब इसके अंदर जो आपका रफ ईआर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब इसके जितने भी आप लोगों के पास मटेरियल है, इसका जितना भी क्या है मटेरियल है, वो क्या होगा, मतलब कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जितना भी मटेरियल है वो पैक हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स की फॉर्म में ये पैक कर देगा कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर उसके बाद ये ट्यूब्यूल की फॉर्म क्रिएट करेंगे। इसकी ट्यूब्यूल फॉर्म क्रिएट। मैं इस वजह से, क्योंकि ये समझ नहीं आता, पता नहीं कैसे समझते हैं हम लोग इसे, तो आप लोगों को मैंने बोला इजी करके समझा लेती हूँ। ये सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट, दोबारा से बता रही हूँ, एक बार सुन ले अच्छे तरीके से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बच्चों क्या हो जाता है, ये जो भी मटेरियल होता है वो पैकेट की फॉर्म में पैक हो जाता है। उसके बाद ट्यूब्यूल में जाता है, मतलब कि ट्यूब्यूल की फॉर्म बनती है। उसके बाद जैसे मटेरियल इन ट्यूब्यूल बनाकर उसके अंदर जब जाता है ना, तो यहाँ पर ये फ्यूज हो जाता है। जब वो फ्यूज हो जाता है तो वो टू मेड स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। वो गोल्जी बॉडी की क्या बना लेता है, स्ट्रक्चर बना लेता है। जब वो यहाँ पर आके वो जो पैकेट्स है वो इन ट्यूब्यूल में आकर, जो हमारे ट्यूब्यूल में आकर जब ये फ्यूज हो जाते हैं, तब ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं आपकी गोल्जी बॉडी। सही है, पता चला ये गोल्जी बॉडी ये क्या कहाँ से निकली है। सही। उसके बाद इसका जो मतलब कि अगर ई से कहोगे तो आप सिस्टर्नी कहेंगे, उसे याद रखिएगा। और एंडोप्लाज्मिक की जो लेयर होती है उस भी आप क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। उसके बाद इसे हम स्टेक्स ऑफ सिस्टर्नी भी कहते हैं गोल्जी बॉडी को। उसके बाद इसके दो पार्ट होते हैं, एक आउटर जो कन्वेक्स होता है और इनर जो कि कॉनकेव होता है। सही, कॉनकेव इस तरीके का लेंस होता है, आई थिंक आप लोगों के पास है। मुझे स्ट्रक्चर दिमाग में आ रही है पर बनानी नहीं आती, क्या करूं बच्चों। एक और कॉन्वेक्स बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा लेंस आपने देखे ना, बिल्कुल ऐसा होता है। बनाना नहीं आता मुझे ये लेंस, क्या करूं। तो बच्चों ऐसे इस तरीके के ये बता रहे हैं कि इनकी स्ट्रक्चर होती है। जो मैच्योरिंग आप लोगों के पास होता है वो कॉनकेव होता है। यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखी थी, मैंने तो भाई सभी लिख दिया आप लोगों के लिए। जो 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 कॉनकेव होता है वो ट्रांसफेज होता है, और जो कॉन्वेक्स होता है वो आप लोगों के पास क्या सिसफेज होता है। सही है, तो ये इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। ये बस एमसीक्यू तैयार में स्टेक्स ऑफ सिस्टर्नी इसे कहते हैं। तो बच्चों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि